एक समय की बात है, एक छोटे से तटीय शहर में सैमुअल नाम का एक आदमी रहता था। वह एक जिज्ञासु और साहसी व्यक्ति थे, जो हमेशा जीवन में उत्साह और रोमांच की तलाश में रहते थे। एक दिन अपने पैतृक घर में एक पुरानी अटारी में घूमते हुए सैमुअल की नजर धूल धूसरित खराब पड़े एक स्क्रॉल पर पड़ी, जो किसी खजाने का नक्शा लग रहा था। जब उसने सावधानी से चर्मपत्र को खोला तो उसका दिल उत्साह से दौड़ गया। मानचित्र में एक रहस्यमयी द्वीप को दर्शाया गया है, जिस पर बड़ा एक्स अंकित है, जो अकठनीय धन के स्थान को दर्शाता है। सैमुअल को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा कहा गया था कि द्वीप शापित था और प्राचीन आत्माओं द्वारा संरक्षित था, लेकिन वह किंवदंतियों से विचलित नहीं हुआ था। अकल्पनीय धन का आकर्षण इतना आकर्षक था कि उसका विरोध करना संभव नहीं था। अपनी खोज शुरू करने के लिए उत्सुक सैमुअल ने कैप्टन मॉर्गन नाम के एक पुराने समुद्री कप्तान की मदद मांगी, जिनके पास इस क्षेत्र के जोखिम भरे पानी में नौकायन करने का व्यापक अनुभव था। सैमुअल ने मानचित्र का विवरण कप्तान के साथ साझा किया और बहुत समझाने के बाद कप्तान मॉर्गन अभियान का नेतृत्व करने के लिए सहमत हुए। नाविकों के एक विविध दल को इकट्ठा करके, जो धन में हिस्सा लेने के लिए उत्सुक थे, वे मरमेड्स ग्लोरी पर सवार हुए। यात्रा लंबी और जोखिम भरी थी, लेकिन सैमुअल के दृढ़ संकल्प ने चालक दल के उत्साह को बढ़ा दिया। तूफानों और उबड़ खाबड़ समुद्रों ने उनके संकल्प की परीक्षा ली, लेकिन वे प्राचीन मानचित्र द्वारा निर्देशित होकर आगे बढ़े। जैसे ही वे मानचित्र पर अंकित स्थान के पास पहुंचे, समुद्र एकदम शांत हो गया, मानो द्वीप की आत्माएं उनकी हर गतिविधि को देख रही हों। अंततः उन्होंने क्षितिज पर धुंध और रहस्य में डूबा हुआ द्वीप का छायाचित्र देखा। उतरने पर चालक दल को कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें जालों, पहेलियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनकी बुद्धि और साहस की परीक्षा ली। लेकिन कैप्टन मॉर्गन की बुद्धिमत्ता के साथ सैमुअल के दृढ़ संकल्प ने उन्हें हर बाधा से पार पा लिया। जैसे जैसे वे द्वीप के हृदय में गहराई तक उतरे, उन्हें बेचैनी का एहसास होने लगा, मानो प्राचीन आत्माएं उनकी हर हरकत को देख रही हों। माहौल तनाव से भर गया और चालक दल के सौहार्द की परीक्षा हुई। लालच और डर ने उन पर हावी होना शुरू कर दिया, लेकिन सैमुअल ने उनसे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने का आग्रह किया, खजाना ढूंढना। कई दिनों के अथक अन्वेषण के बाद वे एक छिपे हुए कक्ष पर पहुंचे, जिसकी सुरक्षा एक डरावने पत्थर के संरक्षक ने की थी। कक्ष के मध्य में एक प्राचीन संदूक था, जो बहुमूल्य रत्नों और सोने से सुसज्जित था। उन्हें पौराणिक खजाना मिल गया था। हालांकि जैसे ही सैमुअल खजाने पर दावा करने के लिए पहुंचा, लालच और पवित्र कक्ष में घुसपैठ के कारण पत्थर का संरक्षक जीवित हो गया। इसने अपनी विशाल शक्ति से दल पर आक्रमण किया। अराजकता के बीच सैमुअल को एहसास हुआ कि खजाना स्वार्थी लाभ के लिए नहीं, बल्कि द्वीप की पवित्रता की रक्षा के लिए था। नए ज्ञान के साथ सैमुअल ने अभिभावक को आश्वस्त किया कि वे द्वीप को अपवित्र नहीं करना चाहते थे, बल्कि इसके इतिहास का सम्मान करना चाहते थे। अभिभावक सैमुअल के शब्दों में ईमानदारी को पहचानते हुए नरम पड़ गए और चालक दल को खजाने को अछूता छोड़ने की अनुमति दे दी गई। जैसे ही वे द्वीप से दूर चले गए, सैमुअल को पता चला कि उनकी यात्रा सिर्फ सोने और गहनों से कहीं अधिक थी। यह आत्मखोज दोस्ती के मूल्य को सीखने और यह समझने की खोज थी कि कुछ खजानों को दुनिया के लालच से बचाकर छिपाकर रखना ही बेहतर है। अपने तटीय शहर में लौटकर सैमुअल ने कैप्टन मॉर्गन और चालक दल को उनकी बहादुरी और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। वह जानता था कि असली खजाना धन दौलत में नहीं, बल्कि उन यादों में है जो उन्होंने अपने साहसिक कार्य के दौरान बनाई थीं। उस दिन के बाद से सैमुअल अपने शहर में एक बुद्धिमान और सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा, जो द्वीप के छिपे हुए खजाने की कहानी और उससे मिले सबक को साझा करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। और इसलिए खजाने के नक्शे वाले व्यक्ति की किंवदंती जीवित रही, जिसने दूसरों को अपने आंतरिक खजाने की तलाश करने और गंतव्य पर यात्रा को अपनाने के लिए प्रेरित किया।